हेलो। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमारा होटल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है अलोंग विद द पीओएस सॉफ्टवेयर। सो पीओएस का इसमें हम डेमो नहीं देखेंगे, ओनली होटल वाला देख रहे हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सेल्स में जाते हैं। तो यहाँ पर एक रूम रिजर्वेशन करके बटन है। ये सारे टेबल्स है। रूम रिजर्वेशन में हम जाते हैं तो ये मैंने एक एरिया क्रिएट किया हुआ है डिलक्स करके। आपके जो भी जितने भी रूम टाइप से मल्टीपल आप क्रिएट कर सकते हैं। तो एक हम पहले से क्रिएट करके ही देखते हैं स्क्रैच से। सेटिंग में यहाँ पर रूम्स ऑप्शन है। हम डिलक्स की जगह एक प्रीमियम ऐड करते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये प्रीमियम करके एक ऐड किया। इसका पोजीशन मुझे 2 रखना है और इसमें टैक्स लगाना है 12%। अब यहाँ पर बल्क में ऐड करते हैं रूम नंबर। तो फ्रॉम रूम नंबर 201 से स्टार्ट करते हैं और 210 तक रखते हैं। डिफ़ॉल्ट ऑक्यूपेंसी एक रूम में बाय डिफ़ॉल्ट 2% रहेंगे। मैक्सिमम कितने एडल्ट रह सकते हैं, हम 3-4 जो भी पॉसिबल है वो रखेंगे। यहाँ पर मैक्सिमम चाइल्ड कितना रखना चाहेंगे आप अपने हिसाब से, जो भी मैक्सिमम अलाउ करते हैं वो रख दीजिए। एंड रूम का जो बेज रेट है वो यहाँ पर हम सेट करेंगे, एग्जाम्पल 3000 रुपीज़। एक्स्ट्रा एडल्ट का अगर आप कोई चार्जेस लगाने चाहते हैं तो यहाँ पर लगा सकते हैं, जैसे कि 1000 रुपीज़। एंड एक्स्ट्रा चाइल्ड का भी अगर लगा रहे हैं आप तो यहाँ पर सेट कर सकते हैं। इसको 0 भी रख सकते हैं, कंपलसरी नहीं है। तो ये 10 रूम्स क्रिएट हो गए सेल्स में अगेन एंड रूम रिजर्वेशन में। तो अब यहाँ पर 2 दिख रहा है, डिलक्स एंड प्रीमियम। अब डिलक्स में हमको रूम रिजर्वेशन एक करना है। तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर आज की डेट आ रही है 8 मई वाली। यहाँ पर मैं कोई भी एक रूम सिलेक्ट कर लेता हूँ, एग्जांपल 103 पर मुझे आज बुकिंग करना है। इन फ्यूचर वाले भी बुकिंग हम किसी भी डेट के हिसाब से, रूम के हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको आज में ही क्रिएट करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर 2 डेट डालेंगे, जितने नाइट्स तक रुकना है। यहाँ पर 2 नाइट्स का अभी आ रहा है। 2 एडल्ट से मैं यहाँ पर 2 के बदले 3 कर देता हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट 2 का रेट आ रहा है 2000 रुपीज़। और ये डिलक्स में मैंने 2000 सेट किया था। अगर प्रीमियम का बुकिंग करते तो 3000 के हिसाब से आता। यहाँ पर मैंने 3 एडल्ट कर दिए तो एक्स्ट्रा एडल्ट के हिसाब से कैलकुलेशन पूरा चेंज हो गया। एक्स्ट्रा चाइल्ड में एक लगाता हूँ तो इसके हिसाब से भी आगे एक्स्ट्रा 2 नाइट के हिसाब से पूरा कैलकुलेशन चेंज हो जाएगा। यहाँ पर कस्टमर का डिटेल ऐड करते हैं। अगर कस्टमर ऐड है तो ठीक है, अदरवाइज आप न्यू डिटेल भी ऐड कर सकते हैं। मैं अभी कोई एडेड कस्टमर ले लेता हूँ। तो ये सिलेक्ट कर लिया मैंने मेरा नेम से ही। इसका ईमेल एड्रेस एड्रेस वगैरह जो भी डाला होगा आ जाएगा, अदरवाइज आप न्यू भी ऐड कर सकते हैं। इसका डॉक्यूमेंट वगैरह अपलोड करना चाहे तो यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। अभी इसको मैं ऐसे ही छोड़ देता हूँ। ये कंफर्म बुकिंग है और सोर्स कहाँ से आया है, यहाँ पर सोर्स लिस्ट आ जाएगा। और मैं अभी वॉक इन सिलेक्ट कर लेता हूँ। बाकी की सारी डिटेल अपने आप आ रही है, लेकिन इसमें भी चेंज करना चाहे तो हम कर सकते हैं। एग्जांपल हमने ये डील 1800 रुपीज़ में दिया तो इस हिसाब से भी कैलकुलेशन चेंज हो जाएगा। इसी तरह से कहीं पे भी हम चेंज कर सकते हैं। अगर कुछ डाउन पेमेंट कस्टमर पे कर रहा है तो हम यहाँ पर ऐड करेंगे, तो रिमेनिंग पेमेंट जो भी है वो यहाँ पर कैलकुलेट होकर आ जाएगा। अभी यहाँ पर टैक्स भी लगा हुआ है, अगर आपने टैक्स नहीं लगाया होता तो नहीं लगता, हमने ऐड किया हुआ है। एडिशनल सर्विसेज में हम इसका चेक इन करने के बाद जो भी वो फूड वगैरह ऑर्डर करते हैं वो एडिशनल सर्विस में ऐड होगा। तो सबसे पहले इसको तो मैं सेव कर लेता हूँ। तो ये रिजर्वेशन 8 से 10 तारीख के बीच में आ गया है। अब इसमें मैं बाहर जाकर इसका, अभी तो कोई चेक इन नहीं हुआ है तो यहाँ पर इसका अलग से रूम नहीं बना है, ये टेबल की तरह रूम क्रिएट हो जाएगा। अब हम चेक इन कर लेते हैं रूम रिजर्वेशन में अगेन जाकर। तो ये चेक इन करके सेव कर दिया। अब इसके बाद हम वापस बैक आ, तो 103 नंबर का ये यहाँ पर हमको दिख रहा है। इसमें अब हम ऑर्डर लेकर देखते हैं कि 103 नंबर में हमने कुछ आइटम्स ऐड किया। यहाँ से ये 2 आइटम ऐड किया, जैसे हम पीओएस में करते हैं वैसे ही, और इसको सेव कर लिया। 650 रुपीज़ का एडिशनल हमने ये ऑर्डर ऐड किया। ये रूम रिजर्वेशन का ये जो चल रहा है इसमें वो यहाँ पर एडिशनल सर्विसेज में वो ऐड चुका है। चेकआउट के बाद ये इसमें आ जाएगा इस बिल में, ठीक है। अब हम इसको चेकआउट कर लेते हैं और सेव कर लेते हैं। अब हम इसका पेमेंट ले लेते हैं। तो यहाँ पर पेमेंट में आए
और ये टोटल जो भी पेमेंट बन रहा है इसमें से हम मल्टीपल पेमेंट जैसे कि पीओएस में लेते हैं वैसे ही ले सकते हैं। मैं पूरा कैश में लेकर इसको कंप्लीट कर देता हूँ। रिमेनिंग 5594 है तो वही रिमेनिंग में आएगा अपने आप। ये 5594 ही कैश में आएगा, चाहे यहाँ पर पूरा दिख रहा है। और ये इस तरह से क्लियर हो चुका है। हमको अगर इनवॉइसेस इसके देखने हैं, लिस्ट ऑफ इनवॉइस, तो यहाँ पर से इनवॉइस का लिस्ट मिलेगा। तो ये जो इनवॉइस है वो कंप्लीट हो चुका है। अगर हमको यहाँ पर मल्टीपल फिल्टर ऑप्शन है कि हमको देखना है कि न्यू बुकिंग आज के दिन में कितने हुए, तो ये हमने न्यू बुकिंग किया था। इन हाउस कौन है, आने वाला अराइवल्स कितने लोग हैं, डिपार्चर कितने होने वाले हैं आज के दिन में, कोई कैंसिल हुआ है, तो ये सारे यहाँ पर फिल्टर करके देख सकते हैं। ऑल्सो आप ऑडिट में पूरा डिटेल भी देख सकते हैं कि क्या क्या कौन से यूजर्स ने इसमें चेंजेस किए हैं। ओके, तो एक दो ऑर्डर हम अलग से लेते हैं, एक प्रीमियम में लेते हैं और कैंसिल करके भी देखते हैं हम। एक थोड़ा फ्यूचर वाला ऑर्डर लेते हैं, एग्जांपल ये एक दिन का ऑर्डर ले लेते हैं हम। और यहाँ पर हम इसको ऐसे ही रख के सेव कर लेते हैं। यहाँ पर आपने देखा होगा इसका प्राइसिंग हमने 3000 क्रिएट करते वक्त रखा था, वही प्राइसिंग आएगा। अब इसको हम कैंसिल कर लेते हैं। तो ये ऑर्डर अभी वहाँ पर बाहर प्रेजेंट नहीं हो रहा होगा, इससे पहले ये कैंसिल हो जाएगा। रीजन डालेंगे टेस्ट पर्पज से, इसका अलग से रिपोर्ट भी मिलेगा कि क्या क्या रीजन से कैंसिलेशन हो रहा है। और कैंसिल होने से वो यहाँ से क्लियर हो गया। फिर से हम इनवॉइस में देखेंगे कि ऐसे कौन से है जो कैंसिल हुए, तो कैंसिल के फिल्टर में आ जाएगा। ओके, यहाँ पर एक सेट प्राइसिंग करके है, आप कभी भी एक साथ पूरा प्राइसिंग में चेंजेस लाना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अभी हमने कोई प्राइसिंग वो सेट नहीं किया, हम यहाँ पर से एक कोई पर्टिकुलर डेट के हिसाब से भी कर सकते हैं और बल्क में भी कर सकते हैं। एक पर्टिकुलर डेट का करते हैं फिर बल्क में करेंगे। एग्जांपल हम संडे में इसका रेट जो है वो बेज रेट रखना चाहते हैं, डिलक्स में 2500 रुपीज़, और एक्स्ट्रा एडल्ट और उसका सबका जो भी सेट करना चाहे तो कर सकते हैं। इसका भी मैं नहीं कर रहा हूँ। तो ये इस तरह से सिंगल का भी पॉसिबल है और बल्क अपडेट में पूरा एक साथ भी पॉसिबल है। मैं प्रीमियम का बल्क एडिट करना चाहूँगा एक मंथ के लिए, और बेज रेट में रख रहा हूँ 3200 एंड एक्स्ट्रा एडल्ट प्राइस 900 रुपीज़, एक्स्ट्रा चाइल्ड प्राइस 600 रुपीज़। ओके, सो इस तरह से बल्क अपडेट भी पॉसिबल है। ओके, अब हम देखते हैं कि मोबाइल ऑनलाइन ऑर्डर कैसे दिया जा सकता है। तो इसके लिए मैं यहाँ पर ये स्कैनर है, इसको स्कैन करता हूँ मोबाइल से। ये 101 नंबर का जो रूम है ना, यहाँ पर इसका स्कैनर है, यहाँ पर वो स्कैन होके आ जाएगा। भी हमने यहाँ पर ये स्कैनर ओपन किया, कस्टमर रूम में बैठा बैठा इस तरह से स्कैनर को स्कैन करेगा और ये इसके सामने पूरा मेन्यू ओपन हो जाएगा। अगर इमेज सेट किया हुआ है तो इमेज भी आ जाएगा। यहाँ पर मेन्यू है, इस तरह से मेन्यू के हिसाब से भी जा सकते, जैसे तंदूरी की आइटम्स तो ओनली तंदूरी आइटम्स आएगी, और या तो पूरा मेन्यू के हिसाब से कुछ भी ऐड कर सकते हैं। अगर सर्च करना है तो ऊपर सर्च का ऑप्शन है, यहाँ पर फिल्टर के ऑप्शन है, प्योर वेज ओनली, ये अमाउंट के बीच वाला लेस देन 300 एंड प्योर वेज फिल्ट्रेशन पॉसिबल है। ऊपर आप अपने हिसाब से इमेज भी कुछ ना कुछ सेट कर सकते हैं। जो भी दो आइटम ऐड किया गया है कस्टमर की साइड से वो कार्ट में शो हो रहा है। यहाँ पर टेबल नंबर जो 101 आ रहा है वो रूम नंबर 101 है। यहाँ पर हम ऑर्डर नाउ करते हैं, ये ऑर्डर नाउ किया, ये ऑर्डर प्लेस हो गया। ये ऑर्डर का केओटी तुरंत ही जो प्रिंटर है उसमें से प्रिंट हो जाएगा। और यहाँ पर भी 101 नंबर में 1230 रुपीज़ वाला जो ऑर्डर आ रहा है वो यहाँ पर शो हो रहा है। इसके अलावा अगर डिलीवरी ऑर्डर्स वगैरह भी मैनेज करना चाहे तो कर सकते हैं। इसमें से आपको एक पूरा एक अलग पैनल मिलेगा, इस तरह से ये वेबसाइट बन जाएगी और ऐसा पैनल मिलेगा। पैनल से सारे सेटिंग्स आप चेंज कर सकते हैं। अगर डिलीवरी ऑर्डर्स वगैरह भी लेना है, पिकअप ऑर्डर्स भी लेना है तो उसके सारे सेटिंग्स है। डिलीवरी बॉय के लिए भी एक अलग प्लेटफॉर्म इसमें से पॉसिबल है। और इसके अलावा एक एप्लीकेशन मिलेगा जिसमें ओनर जो है इस टाइप का पूरा डेटा देख पाएंगे कहीं से भी।
ये जैसे मैं एनालिटिक्स में जा रहा हूँ तो मुझे एनालिटिक्स में शो हो रहा है कि आज के टोटल ऑर्डर्स कितने हैं, कितने का सेल हुआ है, और प्रॉफिट वगैरह भी देख सकते हैं कि ये किस तरह से पेमेंट्स आए हैं। सारी चीज़ें मोबाइल से कहीं से भी एक्सेस की जा सकती है। और अगर मैनेज भी करना चाहे तो भी पॉसिबल है, सारी चीज़ें यहाँ से पॉसिबल है। ऑनलाइन ऑर्डर्स क्या है, इनवॉइसेस क्या बने हैं, जो भी डेस्कटॉप से हो रहा था, ये सारी चीज़ें मोबाइल से भी पॉसिबल है साथ में अलोंग विथ द डेस्कटॉप। तो दिस इज द बेसिक डेमो ऑफ द होटल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। अगर कोई क्वेरी है तो आप डायरेक्ट कांटेक्ट कीजिए, हम लाइव में डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू।